हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10 विज्ञान एवं संपूर्ण डिवीजन जो कि कार्बन प्रजनन एवं चुंबकीय प्रभाव उदाहरणाएं और चित्र के सुधा जो कि आप चित्र के अनुसार आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इनकी व्याख्या सब कुछ आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पादपों को प्रजनन कैसे होता है, उनका डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है उनकी, और उसके बाद में रासायनिक में इसका अपक्रिया कैसे किया जाता है। इलेक्ट्रॉन में हम इसका एनोड या कैथोड के बारे में जान सकते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कैसे होता है और इनका प्रजनन कैसे होता है, कार्बन और उसके यौगिक कार्बन कैसे हो सकते हैं। तो इनके बारे में हम बहुत से बहुत एकदम गहराई तक जानेंगे और उनके बारे में जाएंगे, जो कि रिवीजन के टाइप से रहेगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस आप मेरे वीडियो तक बने रहें। अगर यह मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरा नाम पुष्पराज सिंह है और मेरी चैनल पुष्पराज स्टडी जोन को आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। पहला जो सफलता की रणनीति है, यानी सफलता में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट रहने वाला कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित तैयार सफलता की कुंजी है। यानी कि आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के हिसाब से आपको अपने बुक के हिसाब से रिवीजन करना है। जैसे कि अगला है चित्र और लेबलिंग के, यानी डायग्राम जो लेबलिंग है, केवल चित्र बनाना पर्याप्त नहीं है, नामकरण और उसका अंक प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। वस्तुनिष्ठ और ऑब्जेक्टिव और विषयनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न आप पर ध्यान देने होते हैं, जो कि आपके लिए बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होते हैं। अगला हम देखने वाले हैं कि जो प्रैक्टिकल ज्ञान और पिछले वर्षों के प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवश्य देखें, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। चलिए दोस्तों बच्चों, हम आप अपना टॉपिक जो शुरू करते हैं कि क्या है। तो जो हमारा पहला टॉपिक है, कार्बन एवं सर्वतोमुखी तत्व क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो जो उपस्थिति क्या है, जैसे एक कार्बन है, कार्बन के साथ जो हम बॉन्डिंग करते हैं, एक एक हाइड्रोजन जोड़ते हैं, यानी कि CH4 हमारा क्या होता है, उसके बारे में हम इनको कार्बन पूरा करने के बाद हम इनका बैलेंसी देखते हैं कि बैलेंसी हमारा कैसा पूर्ण है। तो उपस्थिति क्या बोलते हैं, उपस्थिति का होता है भूपर्परिटी, अर्थ ऑफ क्रस्ट 0.02% का होता है। वायुमंडलीय होता है 0.03, जिसे हम CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, जो परमाणु संख्या आइटम नंबर्स होते हैं, जिसे हम बोलते हैं 6। विन्यास होते हैं K2L4 का प्रयोग करते हैं, जिसे हम 426 का प्रयोग विन्यास निकालते हैं। अगला बंधन क्या होता है, बॉन्डिंग क्या होता है। बॉन्डिंग करने के लिए संयोजन बंधन का प्रयोग करते हैं। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोता है ना प्राप्त करता है, यह साझेदारी शेयरिंग करता है। तो बंधन हम किसे कहते हैं, बॉन्डिंग किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं, ऑकरेंस किसे कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। अगला हम जानने वाले हैं कि श्रृंखलन क्या होता है। कार्बन का अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंधन बनाने की अद्वितीय गुण के बारे में हम श्रृंखलन कहते हैं, एक साथ बॉन्डिंग करते हैं। चतुर्थ संयोजकता ट्रेवलिसिटी, कार्बन की संयोजकता 4 है, जिससे यह ऑक्सीजन हाइड्रोजन आदि के साथ बंध यानी कि बंधन बनाता है। अगला बच्चों जो अपना टॉपिक है हम उसको देखेंगे पॉइंट को। अगला है कि हाइड्रोकार्बन और समजातीय श्रेणी क्या है। संतृप्त भाषा में हम इसे समझते हैं कि एकल आबंध यानी कि सिंगल बॉन्ड किसे कहते हैं। उदाहरण जैसे एल्केन, एल्केन यानी कि C2H6, C2H6, C2H6 क्या है, C2H6 क्या है, वह है एल्केन। एल्केन यानी कि डबल कार्बन और 6 यानी कि 6 हाइड्रोजन बनकर एल्केन का प्रयोग होता है, यानी कम अभिक्रियाशील होता है। असंतृप्त किसे कहते हैं, डबल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड का प्रयोग करने वाले या ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग करने वाले, जिसे हम एल्केन बोलते हैं। एल्केन किसे कहते हैं, C2H4, C2H4 को हम क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। जो एल्काइन होता है, अधिक अभिक्रियाशील वाले होते हैं। समजातीय श्रेणी क्या होती है, यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिनका कार्यात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप समान होता है और रासायनिक गुण समान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे महत्वपूर्ण क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है, यानी कि कार्बन 2 हैं बल्कि हाइड्रोजन कितने हैं, 4 का अंतर होता है। इसके बारे में हम समझते हैं विस्तार से। अगला पॉइंट जो हमारा रहने वाला कि रासायनिक गुणधर्म और महत्वपूर्ण यौगिक क्या हैं। जैसे हम रासायनिक गुणधर्म के बारे में बात करेंगे, वह है कि दहन। दहन क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऊष्मा प्रकाश उत्पन्न होता है, तो वह दहन की प्रक्रिया कहलाती है। ऑक्सीजन
क्या है? ऑक्सीकरण क्या है? अल्कोहल का कार्बोक्जिलिक अम्ल में बदलना वह ऑक्सीकरण कहलाता है। संकलन क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोजन को संतृप्त बनाना ही संकलन कहलाता है। प्रतिस्थापन किसे कहते हैं? सूर्य के प्रकाश में एक परमाणु को दूसरे द्वारा स्थान लेना वह प्रतिस्थापन होता है। महत्वपूर्ण यौगिक किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट कंपाउंड किसे कहते हैं? एथेनॉल और एथेनाइक अम्ल क्या होते हैं? महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है, जो कि आपके लिए एग्जाम में आने के लिए बहुत ही जरूरी है। 95% है, संभावना है कि वह आ सकता है। साबुन और अपमार्जक का हम अभिक्रिया कैसे करें? जैसे मिशेल के साथ साबुन के अणु की संरचना जो मेल ड्रिट को हटाता है, कैसे मैल को हटाता है? जैसे अगला जो ये जो परमाणु है, यह क्या कर रहे हैं? जल रागी सिरा होता है। क्या होता है? जल रागी सिरा होते हैं। और जो अंदर की जो रुधिरिकाएँ होती हैं, वह क्या होता है? जल विरागी पूँछ होती हैं। तो इनके तहत हम साबुन का प्रयोग जब करते हैं तो आपको मेल निकालने का काम करती हैं। अगला हम देखने वाले हैं कि हमारा जो टॉपिक है कि प्रजनन के मूल सिद्धांत क्या होते हैं, यानी कि जो कोशिका सेलों में प्रजनन कैसे होती है, जनन क्रियाएं कैसे होती है। कोशिका यानी कि सेल, जो हमारा एक जो अंश होता है डीएनए का, वह काम क्या करती है, यानी कई भागों में वितरण होने के बावजूद वह एक क्या बनाते हैं, ये एक डॉटर सेल यानी पुत्री कोशिकाएं बनाती हैं, जो प्रजनन स्पीसीज यानी कई प्रजाति की होती है, जिसे हम अस्तित्व सर्वाइवल को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। डीएनए प्राकृतिक डीएनए कोपिंग क्या है? जनन की मूल घटना यह जीव की शारीरिक अभिकल्पना बॉडी डिजाइन की ब्लूप्रिंट होती है। विभिन्नताएं क्या होती हैं? डीएनए प्राकृतिक में त्रुटियां विभिन्नताओं का स्रोत है। यह बदलते पर्यावरण नीच में स्पीशीज को उत्तरजीविता के लिए उपयोगी किया जाता है। अगला पॉइंट हम बच्चों देखने वाले हैं, बहुत ही लाभदायक है आपके लिए। अलैंगिक प्रजनन की विधियां क्या हैं? जैसे विखंडन यानी फीजन क्या है? द्विखंडन यानी कि बाइनरी अमीबा क्या होता है? अमीबा आपका पाया जाता है नाली के या कहीं भी रुका हुआ स्थान जो जल होता है, उसी में ही हम अमीबा का प्रयोग होता है, अमीबा वहाँ पाया जाता है। बहुखंडन क्या होता है? जो पेलेजोमेडियम जो होता है, वह विखंडित हो जाता है, यानी कि एक जो अमीबा होता है वह कई में खंडित होने के कारण क्या हो जाता है? प्लेज्मोडियम हो जाता है, यानी बहुखंडीय हो जाता है। खंडन किसे कहते हैं? स्पाइरोगराई जो स्प्रोगाइरा है, वह क्या होता है? डीएनए के रूप में कई भागों में परिवर्तित हो जाते हैं, विखंडन हो जाते हैं। पुनरुद्भवन क्या कहते हैं? जो प्लेनेरिया होता है, वह एक जैसे होता है, यानी केचुआ होता है, वह उसकी रीढ़ होती है, यानी कई खंडों में वह क्या होता है? विभाजित होता है। मु- मुकुलन किसे कहते हैं? बुडिंग किसे कहते हैं? बुडिंग जैसे हाइड्रा और ईस्ट, ईस्ट क्या होता है? वह विखंडन होता है। जैसे आलू है, आलू के जड़ के पने तत्व जो तत्व होते हैं, जैसे कायिक प्रवर्धन क्या होता है? जैसे जड़, तना, पत्ती बायोफिल्म द्वारा परिवर्तित होता है, यानी कि पत्ती से भी क्या हो सकता है? पौधे का निर्माण हो सकता है, यानी पत्ती से भी जन्म हो सकता है। और उसके बाद में आलू के साथ भी जब उसकी जन्म क्रियाएं होती हैं तो वह प्रजनन करके एक आलू का निर्माण करता है। वैसे ही गन्ना को काटकर गन्ने का प्रयोग किया जाता है, वह भी एक प्रजनन जनन की विधियां कहलाती हैं। अगला हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि पुष्पी जो पादपों की जो लैंगिक जनन है, वह क्या है? वह है, जैसे आपको यह चित्रों में दिख रहा है कि यह एक जो बीज का जो जो भाग है, वह क्या है? वह है आपका अंडाशय, ओवरी है, ठीक है। जैसे स्त्री केसर के पास पाया जाता है, यह वर्तिका होता है। बीज की नली क्या होती है? वर्तिका होती है। और जो ऊंचे के जो फल नुमा उसे आपको दिख रहे हैं, उसे वर्तिकाग्र बोलते हैं। अगला जो इसका जो फल थोड़ा नुमा जो निकलता है, उसे हम परागकोश बोलते हैं। और जो बीज का जो यह भाग होता है तने के साथ, उसे हम तंतु बोलते हैं। पूरे जो इन जो ढांचाओं को दोनों मिलाकर हम बोलते हैं पुंकेसर।
क्या बोलते हैं, पुंकेसर। तो पुंकेसर के बारे में हम जानेंगे, पुंकेसर क्या है। पुंकेसर एक नर जननांग होता है, यानी कि नर होता है। यह परागकण यानी कि पोलन ग्रेन्स बनाता है। स्त्री कैंसर क्या होता है, जो मादा जननांग बनाता है। यानी आपको जो यह दोनों पारकोष और तंतु दिख रहे हैं, या क्या है, यह जेंस का जो प्रारूप दिखाता है मेल का, और जो यह इधर का वर्तिका है, यह स्त्री का यानी फीमेल का प्रारूप दिखाता है। जैसे प्रक्रिया जो प्रोसेस है परागण का, वह स्वपरागण और पर परागण कहलाता है। निषेचन किसे कहते हैं, पराग नलिका जो होती है बीजांड तक जाती है, उसे हम बोलते हैं परागनालिका। क्या बोलते हैं, परागनालिका। अगला परिणाम क्या होता है, जो बीजांड होते हैं, बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, वह अंडाशय के प्रयोग होने से फल की प्राप्ति होती है। अगला हम देखने वाले हैं कि जो अगला है मानव जनन का जो तंत्र है वह क्या है। ठीक है, अगला है यौनारंभ, यानी क्या होता है, एनिनल हार्मोन जो होता है वह टेस्टोस्टेरोन होता है। शुक्राणु उत्पादन आवाज में भारीपन लाता है। जैसे जो मादा हार्मोन एस्ट्रोजन होता है वह अंडाशय परिपक्व रजोधर्म का प्रयोग करता है। अगला हम देखने वाले कि जो नर जनतंत्र है वह क्या है, मेल सिस्टम, यानी कि उनमें जो पाए जाते हैं टेस्टस या शुक्राणु निर्माण, जो शुक्रवाहिका यानी वेस्ट डिफरेंस होते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि कहलाते हैं। मादा जो जनतंत्र है फीमेल सिस्टम, वह ओवर एंड निर्माण है, जो डिंबवाहिनी कहलाती है, निषेचन स्थल है, उसे हम बोलते हैं यूट्रस। जो पोषण होते हैं जैसे भ्रूण को यानी माँ के रक्त से पोषण मिलता है, उसे बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा नामक ऊतक से मिलता है, किससे मिलता है, नामक ऊतक से मिलता है। अगला जो हम पॉइंट देखने वाले हैं कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है। जो यह विधियां हैं या जो कॉन्ट्रेपेशन मेथड्स है, इसको हम देखेंगे कि यांत्रिक जो होता है इन चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं रासायनिक जो होता है यह ओरल पील्स होते हैं, जिसे आप ले सकते हैं। आईयूसीडी जो कॉपर टी है उसके तहत यह रोकथाम के लिए बना होता है। शूल क्रियाएं जो है वह वेसेक्टोमी या ट्यूबिक्यूटोमी का प्रयोग कर सकते हैं। जो संचारित रोग एसटीडीएस है वह क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ पर दर्शाया हुआ है, जिसे आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से देख भी सकते हैं, समझ सकते हैं इनका प्रयोग। अगला हम देखने वाले हैं जो हमारा है पॉइंट्स को क्या है। अगला होने वाला है चुंबकीय क्षेत्र और रेखाएं क्या है, यानी कि जो आपका नॉर्थ साउथ है वह क्या है, दक्षिणी भाग और उत्तरी भाग। अगला हम देखेंगे कि जो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है वह क्या कहलाता है। विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र से यह कार्य करता है। अगला हम देखने वाले हैं जो गुण है, प्रॉपर्टीज क्या है। क्षेत्र रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से नॉर्थ से निकलकर दक्षिण ध्रुव साउथ में जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो चुंबक के अंदर जो दिशा होती है वह दक्षिण से उत्तर की ओर घूमती हैं। महत्वपूर्ण जो दो रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छित इंटरेक्ट नहीं करती हैं। अगले के बारे में हम देखेंगे। अगला पॉइंट क्या है, अगला होने वाला है कि विद्युत धारावाही चालक और परिनालिका क्या है। सीधे चालक जो होते हैं वह क्या होते हैं, जैसे संकेंद्री वृत्त, दूरी बढ़ने पर क्षेत्र घटता है। क्षेत्र क्या है, घटता है। जो आप यह देख रहे हैं विद्युत धारा एक जो छड़ी है यानी छड़ के साथ क्या कर रहा है, राउंड कर रहा है, इस कार्ड को चालक कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के हिसाब से चालक कर रहे हैं। तो जितना वह दूरी बढ़ेगा उतना क्षेत्र क्या होगा, घटेगा। अगला हम देखने वाले हैं, अगला हम बात करने वाले हैं परिनालिका क्या है। परिनालिका है जो पास पास लिपटते विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन आकृति के व्यवहार छड़ चुंबक जैसा करता है।
विद्युत चुंबक क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा है जो परिनालिका होती है, जैसे आप इसे देख रहे हैं राउंड के हिसाब से यह बना है, तो यह दक्षिण ध्रुव में आपका या उत्तर ध्रुव में बना हुआ, तो इससे आप क्या करेंगे प्लस माइनस से यह क्या होगा राउंड करेगा, जो बीच में आप कोई भी जो छड़ डालेंगे तो वह राउंड करने लगेगा, ठीक है। यानी कि उसमें चुंबकीय जो है वह बाह्य बल का प्रयोग होगा। बल और विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? फेलविंग का वाम हस्त नियम यानी कि जो लेफ्ट हैंड रूल है उसके बारे में जानेंगे। चालक पर जब बल लगती है, फोर्स की जो दिशा होती है उसके बारे में जानेंगे। जो यह आपको फिंगर दिख रहा है, फिंगर यह क्या है फोर्स कर रहा है, यानी कि जो ऊंचे की सिरा जा रही है वह क्या कर रही है फोर्स का है, और जो यह उंगली है आपकी वह क्या है चुंबकीय क्षेत्र। इस वाले जो उंगली है उसे हम बोलते हैं क्या विद्युत धारा। तो इनका जो लेफ्ट हैंड का नियम है वह यही यानी प्रदर्शित करता है। विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण होता है दक्षिण हस्त नियम यानी राइट हैंड नियम, उसके बारे में हम देखेंगे। वह क्या है? वह है जो यह है मोशन की स्थिति दिखाता है। इसमें क्या दिख रहा था बल यानी फोर्स, इसमें क्या है मोशन यानी चालक की गति को परिवर्तित करता है, और यह चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इस वाली जो फिंगर को हम बोलते हैं प्रेरित विद्युत धारा। क्या बोलते हैं? प्रेरित विद्युत धारा। अगला हम पॉइंट देखते हैं लास्ट, जो है घरेलू विद्युत प्रपथ को हम कैसे देखते हैं जानते हैं। जो भू संपर्क तार होता है उसे हम ऐसे क्या करते हैं जोड़ते हैं। उसके बाद में बिंदुमय एक तार लगा होता है स्विच के साथ, विद्युत जिसे हम बोलते हैं प्रादाय बोर्ड का पुंज, जो विद्युत मापी होता है यानी क्या होता है मीटर होता है, उससे अलग अलग वोल्ट के हिसाब से हम क्या करते हैं प्रतिरोध देते हैं। तो वितरण बॉक्स जिसमें मुख्य विद्युत यंत्र प्रतीक प्रपथ के लिए पुष्पक पुंज लगे होते हैं। तो तारों के जो रंग होते हैं वायर कलर बिंदुमय यानी लाइव जो लाल रेड 220 वोल्ट का है, उदासीन होता है नेचुरल ब्लैक के साथ प्रयोग करते हैं। भूसंग जो होता है वह अर्थ हरा ग्रीन के साथ प्रयोग किया गया है। सुरक्षा सेफ्टी के लिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है, जिससे अतिभारण से सुरक्षा करता है। लघुपूथन जो होता है शॉर्ट सर्किट, जब विद्युमय और उदासीन तार सीधे संपर्क में आते हैं तो क्या होता है शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो परीक्षा के लिए शुभकामनाएं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।